और दूसरे कंटेनर में प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। और ये एक छोटा सा पाइप है बारीक सा, जिसके अंदर कोई जिसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, वो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। और जब इनको ओपन कर दिया जाता है तो फाइनल प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T क्या होगा। और दूसरा उसमें पॉइंट दे रखा है कि ये जो वॉल्स हैं, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, पाइप है, ये सब कुछ एडियाबैटिक है, यानी ये कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर की जो टोटल इंटरनल एनर्जी थी और इसके अंदर की जो टोटल इंटरनल एनर्जी थी, वो हर पॉइंट पर उनका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे N1 निकालते हैं। तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1 बाई R T1। और N2 कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 बाई R T2। ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो गए और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स इसमें हो गए N2। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2। क्लियर। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे, दोनों में सेम होंगे। इसमें मोनोटॉमिक गैस दे रखा है, गामा इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/3। और इसका गामा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/5। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस गैस, U1 इज व्हाट, 3/2 N1 R T1। और व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस कंटेनर, U2, 5/2 N2 R T2। ठीक है, तो अगर ये कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसकी जो नेट हीट होगी, यू नेट, वो भी तो सेम होगी, ये दैट इज U1 प्लस U2। ठीक है, जब इसको कंटेनर को यहां से कनेक्ट कर दिया गया तो व्हाट इज द नेट फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा होगा। प्रेशर P फाइनल कितना होगा, P फाइनल हमें पता नहीं है तो हमें वो निकालना होगा। टेम्परेचर T कितना होगा, टेम्परेचर T भी हमें नहीं पता तो वो भी हमें निकालना होगा। तो टेम्परेचर T निकालने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो व्हाट इज द, अब क्या हुआ, ये इसमें नंबर ऑफ मोल N1 थे, N1 थे और टेम्परेचर T1 था मोनोटॉमिक के। तो जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसकी इसमें स्टेबिलिटी आएगी टेम्परेचर में, तो उस टाइम उसका टेम्परेचर T नॉट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी T नॉट हो जाएगा। तो उस केस में जो मोनोटॉमिक है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 N1 T नॉट प्लस 5/2 N2 T नॉट, दैट इज द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो 3/2 N1 T नॉट प्लस 5/2 N2 T नॉट, and that is equal to initial energy. What is the initial energy? Initial energy is 3/2 N1 R T1 plus 5/2 N2 R T2। यहां से T कॉमन ले लिया आपने, इस पॉइंट से T कॉमन ले लिया तो कितना हुआ, T नॉट कॉमन आ गया, 3/2 R भी रहेगा यहां पे, R 3/2 N1 R कॉमन ले लिया बाहर, प्लस 5/2 N2 इक्वल टू 5 N2 T2, R कॉमन ले लिया, बाई 2 ले लिया, प्लस 3 N1 T1। 2 से 2 कट गया हर जगह, R से R कट गया, तो टेम्परेचर T फाइनल कितना आया, T नॉट फाइनल आया आपका 5 N2 T2 प्लस 3 N1 T1 अपॉन 3
N1 प्लस 5N2, ये T फाइनल आ गया। तो T नॉट फाइनल कितना हो गया? T नॉट फाइनल आ गया आपका, T नॉट फाइनल आया आपका 5N2 T2 प्लस 3N1 T1 अपॉन 3N1 प्लस 5N2। क्लियर इतना? ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स? टोटल नंबर ऑफ मोल्स N नॉट इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है। अभी ये फाइनल टेम्परेचर कहां से आया? फाइनल टेम्परेचर आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये T फाइनल आ गया, V फाइनल आ गया, P फाइनल निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2, तो दैट इज इक्वल टू P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2। तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इंटू 1 बाई R। ठीक है। अब इस पूरे कंटेनर में आप PV इक्वल टू एनआरटी लगा दोगे। अब इस पूरे कंटेनर में आप PV इक्वल टू एनआरटी लगा दोगे। तो P फाइनल इंटू V फाइनल इक्वल टू N फाइनल इंटू R इंटू T नॉट। T नॉट क्या है? T फाइनल था ना, T नॉट यही तो था T फाइनल। तो P फाइनल आपको पता नहीं है, तो यहां से P फाइनल आपको मिल जाएगा। P फाइनल इंटू V फाइनल कितना है? V1 प्लस V2 इक्वल टू N फाइनल कितना हो गया? N फाइनल हो गया आपका 1 बाई R P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इंटू R इंटू T फाइनल कितना हुआ? T फाइनल हुआ 5N2 T2 प्लस 3N1 T1 अपॉन 3N1 प्लस 5N2। R से R कट गया। ठीक है। यहां से P फाइनल आपका मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में किया क्या आपने? क्वेश्चन में आपने एनर्जी कंजर्वेशन करके उसका फाइनल टेम्परेचर निकाला। जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी वही उसकी फाइनल एनर्जी होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि वॉल से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी पहले थी ये वॉल खोलने के पहले, वही उसकी बाद में होगी। तो वहां से आपको T फाइनल मिल गया। तो T नॉट वहां से आपको ये मिल गया। ठीक है। अभी V फाइनल कितना हो गया? V फाइनल इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे फाइनली? N1 प्लस N2 हो जाएंगे। ठीक है। तो PV इक्वल टू एनआरटी फिर क्लोज पूरे चैम्बर में लगा दिया तो आपको P फाइनल मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? यस सर। ओके। आगे वाला क्वेश्चन देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 11 था। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी जो थी वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद आ जाइए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 17 पे भी आपका सब बता दिया था। साइक्लिक प्रोसेस आपका रह गया था। वी नीड तो दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में। साइक्लिक प्रोसेस। ओके। अगर आपने एक पीवी ग्राफ ड्रॉ किया है, पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और पीवी ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है, पीवी ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है और आके उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक कंटेनर है, उसमें अगर एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो रहा है, अगर वो एक प्रेशर P और वॉल्यूम, यहां से P1 से वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स उसमें N है,
तो इस स्टेट पे अगर आप P1 V1 इक्वल टू एन आर T1 लगाओगे तो साइक्लिक प्रोसेस से ये होता हुआ इस पॉइंट में दोबारा आएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1 बाई एन आर। क्लोज कंटेनर, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा है या ऐड होके नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसमें फिक्स है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर T1 है, तो गैस के पैरामीटर्स क्या हुए हैं, गैस के पैरामीटर्स में P1 वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक है, तो इस प्रोसेस से चालू हुआ और यहां से होते हुए फिर से इसी प्रोसेस पे आके खत्म हो गया, तो क्लोज साइकिल बन रहा है क्या। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पे इनिशियली टेम्परेचर T1 था और फाइनल टेम्परेचर भी कितना हुआ, T फाइनली T1 ही हुआ ना। तो व्हाट इज द डेल्टा T, डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, T फाइनल माइनस T इनिशियल एंड दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो T फाइनल माइनस T इनिशियल यहां पे 0 हो गया। तो डेल्टा T जब 0 हो गया तो व्हाट इज द डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो होता है NCV डेल्टा T हुआ ना। तो जब डेल्टा T 0 हो गया तो डेल्टा U इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा U इक्वल टू भी हो गया 0। जब डेल्टा U इक्वल टू 0 हो गया तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इस पूरे प्रोसेस में लगा देते हो, इस पूरे प्रोसेस में Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगा देते हो, तो वहां से क्या हुआ, वहां से आपको मिलेगा Q इक्वल टू डेल्टा U कितना हो गया, 0 प्लस W। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, Q इक्वल टू हो गया W। So in a cyclic process, work done by the gas is always equal to the heat given to the system. In a cyclic process, heat given to the system is equal to the work done by the process. Clear? Clear? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका डेल्टा यू 0 हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। जो इनिशियल इसकी इंटरनल एनर्जी थी वही उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी रहेगी। तो उस केस में उसका जो डेल्टा यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब यहां से क्या क्या पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो देखो यहां पे इसको मैंने ले लिया पॉइंट 1, इसको ले लिया मैंने पॉइंट 2। ठीक है, तो प्रोसेस यहां से यहां पे गया, ये जा रहा है प्रोसेस, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और फिर ये इस साइड से आया और इस पॉइंट पे आके खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 से 2, 1 से लेके 2 तक में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व। तो दिस इज द V2 एंड दिस इज द V1। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इन W1 to 2 वर्क डन इज पॉजिटिव W1। ठीक है, और 2 to 1 में क्या हो रहा है, 2 to 1 में क्या हो रहा है, W2 to 1 में हो जाएगा वर्क डन इज निगेटिव W2। क्यों, उसमें कंप्रेशन हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्डन क्या हो जाएगा, उसमें V फाइनल माइनस V इनिशियल लगेगा, तो वहां पे वर्डन निगेटिव हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व यहां पे कितना आया, 2 से लेके 1 में ये आया ना। तो इस केस में अगर आपने टोटल वर्डन निकाला W टोटल इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, W 1 से लेके 2 तक प्लस W 2 से लेके 1 तक। ठीक है, W टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो W total equal to W1 minus W2 and that is the area inside the curve. That is the area inside the curve. That is the area inside the curve. तो W total equal to हो जाएगा W1 minus W2 and that is the area inside the curve, ये A। ठीक है, ठीक है, तो in the cyclic process area inside the curve is work done by the gas. In a cyclic process area inside the curve is work done by the gas। ठीक है, अब ये एरिया इनसाइड द कर्व पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पे देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, पीवी ग्राफ में, ये पीवी ग्राफ है ना, पीवी ग्राफ में अगर, सॉरी ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो अगर क्लॉकवाइज हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
अगर यहीं पे पीवी ग्राफ इस तरह से होता, यानी साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से हो रहा होता, कैसे, ये ऐसे गया होता, यूं गया होता और ये हो गया, तो उस केस में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज उस केस में एरिया अंडर द कर्व ए ही आता, लेकिन उस केस में वर्डन कितना हो जाता, निगेटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में कंप्रेशन वाले के नीचे का एरिया, ये कंप्रेशन वाला पार्ट हो जाता, ये एक्सपांशन वाला पार्ट हो जाता। तो कंप्रेशन वाले के नीचे का एरिया बहुत ज्यादा है और इसके नीचे जो वर्क डन बाय द गैस, एक्सपांशन वाला एरिया बहुत कम है, तो एरिया अंडर द एरिया इनसाइड द कर्व एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाता है, उस केस में वर्क डन कितना हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो याद रखेंगे पीवी ग्राफ में, साइक्लिक प्रोसेस में अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज पॉजिटिव और ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज निगेटिव। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया आपको, तो इस चीज को याद रखने का है। ओके अब साइक्लिक प्रोसेस जरूरी नहीं है कि वो साइकिल की तरह हो, वहां पे डिफरेंट 3-4 प्रोसेस दिखा रखे हैं, आपको वो देख के बताना है। तो यहां पे मैं 4 ग्राफ खींच रहा हूं, आप केवल बता के बताओ कि किसमें वर्डन पॉजिटिव होगा, किसमें वर्डन निगेटिव होगा। तो ये एक प्रोसेस दे रखा है पीवी ग्राफ में, पीवी ग्राफ में ये एक प्रोसेस दे रखा है, पीवी ग्राफ में ये एक प्रोसेस दे रखा है। तो ये कैसा हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज हो गया। तो इसके अंदर का जो एरिया होगा दैट इज द वर्डन बाय द गैस, और वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। और पीवी ग्राफ यहां पर दूसरा ये ले लिया है और ये बोला है ये वर्डन, वर्डन इसमें पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सेजल विनीत, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव वर्डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्डन। और दूसरे में दे रखा है पीवी ग्राफ में फिर से एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें ये दे रखा है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आई, तो वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13। The cylinder shown in the figure has conducting wall, conducting walls, conducting wall का मतलब क्या हुआ, उससे हीट एक्सचेंज हो सकती है, उससे हीट एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन कंडक्टिंग वॉल से मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल गैस इनिशियली थे वही फाइनल भी होंगे, और हर हर इंस्टेंट पे नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर की हीट एक्सचेंज हो सकती है। इस सिलेंडर शोन इन द फिगर एज कंडक्टिंग वॉल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज T। तो ये एक सिलेंडर ले रखा है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी दे रखा है, तो इसका मतलब गैस के अंदर का टेम्परेचर भी टी ही होगा। द पिस्टन इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, द सिलेंडर कंटेन एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन दे रखे हैं। नाउ द पिस्टन इज डिस्प्लेस slowly by an external agent to make the volume double of the initial volume। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम पहले कुछ था V0 और फाइनली उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनली पिस्टन को स्लोली लिया जा रहा है। स्लोली का मतलब क्या हुआ, देखिए एक्चुअली में अगर एक जगह पे गैस है और आप उसको एक्सपांड कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो स्लोली का मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने अंदर का उस गैस का जो एन नंबर ऑफ मोल है ना, वो इस वॉल से हीट एक्सचेंज कर सके और नंबर ऑफ टेम्परेचर उसके, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रह सके। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। Now the piston is displaced slowly by an external agent to make the volume double of the initial. Find the work done by the external agent in terms of nRT। तो work done by the external agent निकालना है। What is the work done by the external agent? To make the volume double। तो ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या, T कांस्टेंट हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ये।
अरे कनेक्टिविटी है ना Yes, sir. रिजल्ट? ओके ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? तो Q इक्वल टू कितना हुआ? Q इक्वल टू हुआ डेल्टा U प्लस W, ठीक है। ओके, मुझे W निकालना है, W निकालना है। व्हाट इज द W? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया? 2.303 एन आर टी एल एन V2 बाई V1, ln V2 बाई V1। तो W इक्वल टू कितना हो गया? W इक्वल टू हो गया 2.303 nRT log ln है तो यहां पे अब log हो जाएगा, log हो जाएगा ये 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया ना V2, तो फाइनल वैल्यू इज द V2 बाई V1, V2 बाई V0। ये कट गया यहां से, W इक्वल टू हो गया 2.303 nRT log 2। This is the work done by gas. W gas is equal to 2.303 nRT log 2. This is the work done by gas. This is the work done by gas. ये क्यों है? क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हो गया वर्क डन बाय द गैस। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय गैस। तो ये वर्क डन गैस ने किया ना, तो व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू तो Q कितना हो गया? Q हीट गिवन टू द सिस्टम कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू जाएगा डेल्टा U प्लस W। तो अभी इनिशियल टेम्परेचर T है और फाइनल टेम्परेचर भी T हो गया, तो डेल्टा U कितना हो गया? 0। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा 2.303 nRT log 2। ठीक है, यहां पे हमने वैक्यूम ले रखा है। ओके, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? 2.303 nRT log 2। This is the heat given to the system. This is the heat given to the system. Our heat given to the system is the work done by the external agent WXT। बाहर यहां पे हमने कुछ नहीं ले रखा है, यहां पे आपका वैक्यूम है। ओके ओके, तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कितना करेगा? 2.303 nRT log 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 15 सॉल्व कीजिएगा। विनीत, मिलते हैं, आज जरा मैं बात करता हूं सबसे। Yes. ओके, मैं कॉल करता हूं विनीत।